वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक न्यू NCERT मैथ्स मेला, और इसका आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर डबल सेंचुरी। तो सबसे पहले एक स्टोरी है, इसको रीड करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। दसों हज़ारों साल पहले की बात है, लोगों ने जब क्या किया, काउंटिंग स्टार्ट की। दे वांटेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर थिंग्स। वो क्या उन्होंने काउंटिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको वो उनका रिकॉर्ड रख सकें। सो दे मेड मार्क ऑन द वॉल ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। तो उनको लिखना तो आता नहीं था, उन्हें काउंटिंग आती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वॉल जो होती थी, दीवारें होती थी या केव्स जो होती थी, वहाँ पर वो इस तरह के मार्क बना देते थे, या जो पेड़ की छाल होती थी, ठीक है, उस पर वो मार्क बना दिया करते थे। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। और धीरे धीरे वो उनका क्या करने लगे, ग्रुप बना लगे, कभी 5 का ग्रुप बना, कभी 10 का, कभी 20 का, कभी 60 का। फिर आगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो द एंशियंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर। फिर हज़ारों साल पहले जो एंशियंट इंडियंस थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, नंबर को लिखने के लिए क्या किया, एक मेथड निकाला, एक तरीका निकाला। हाउएवर लार्ज नंबर ओनली 10 सिंबल्स। कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, केवल उनको 10 सिंबल से लिख सकते थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये नंबर्स हैं, केवल इन नंबर्स का यूज करके, इन 10 नंबर्स का यूज करके हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम उसको लिख सकते हैं। It was one of the most ingenious and creative invention in human history। और इस तरह से जो खोज थी बहुत ही अच्छी थी हमारी पूरी हिस्ट्री में। It made possible to invention of TVs, computers, मोबाइल फ़ोन्स एंड मोर। इसके साथ साथ इसके इन्वेंशन से क्या हुआ, जो हमारे टीवी हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन और जो अलग दूसरी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की भी इसी के कारण, इन नंबर्स के कारण ही खोज हुई। फिर इसके बाद, दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। और इस तरह से ये जो नंबर्स थे, इन नंबर्स का यूज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन नंबर्स को लिखने में इन नंबर्स का यूज किया जाने लगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वेंशन वाज इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सिंबल 0 टू मीन नथिंग। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो खोज थी वो क्या थी, 0 की थी। लेकिन 0 का मतलब क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है 0 का मतलब। फिर भी ये जो पार्ट था 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें। इट इज़ द नंबर 0 दैट रियली मेड दिस सिंबल ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स वर्क। क्योंकि ये 0 ही ऐसा था जिसके कारण ही इतने सारे नंबर्स हम बना सकते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स हाउएवर लार्ज यूजिंग जस्ट दीज 10 सिम्बल्स। ठीक है, आगे कुछ आने वाले समय में हम मंथ्स में थर्ड की जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे, हम इन 10 नंबर्स से बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, हम इनसे बना सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई स्टोरी ऑफ नंबर्स की, कि कैसे नंबर्स का इन्वेंशन हुआ और किस तरह से हम नंबर्स में लिखने लगे। नहीं तो हम क्या करते थे, सारे के सारे हमारे एंशियंट जो एंसेस्टर्स होते थे वो उनको मार्क करते थे और उनको काउंट करने में उन्हें दिक्कत होती थी। लेकिन नंबर्स के आने से बहुत ही सारी चीज़ें इजीली हम काउंट कर सकते हैं। चलिए, अब एक्टिविटी है, लेट अस टू लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। हमें एक पास में एक पिक्चर दी है, इसको देखना है। एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ऑरेंजेस हैं, बैंगल्स हैं, लड्डूज़ हैं, बर्फ़ी हैं, बिंदीज़ हैं, बनानाज है। हम इनको एक्चुअली में काउंट नहीं करके हमें एस्टिमेट देखना है, बताना है कि कितने ये ऑरेंज होंगे, कितने बैंगल्स होंगी, कितने लड्डू होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें इनको बताना है, लेकिन काउंट नहीं करना। तो बात हुई है लड्डूज़ की, सब ऑरेंजेस की, तो ऑरेंज कितने लोग होंगे, 25 मान लीजिए, 25 होंगे। ठीक है, उसके बाद बैंगल्स भी कितनी हो जाएंगी, ये 40 या 50 के आसपास होंगी। लड्डू कितने होंगे, तो आप देख रहे हैं ये लड्डू हैं, ये बर्फ़ी हैं, तो लड्डू लगभग 30 होंगे और बर्फ़ी कितनी हो जाएंगी, 35। इस तरह से आपको एस्टिमेट लेना है, ना कि काउंट करना है, 1 बाय 1 काउंट नहीं करना है। फिर बिंदीज़ को भी इस तरह से आपको काउंट नहीं करना है और बताना है कितने लोग होंगे।
तो इनको मान लेते हैं ये 60 होंगी। बनानास को काउंट करें ये तो ये हो जाएंगे लगभग 35। तो इस तरह से इनको हमने एस्टिमेट कर लिया है। आगे देखते हैं, लेट्स प्ले। हम खेलते हैं सांप सीढ़ी गेम खेलते हैं। फिल द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड। तो इस तरह का आपने खेला होगा गेम। चलिए अब इसको हम बुक में खेलते हैं इस तरह का गेम एक बार। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नैक्स एंड लैडर बोर्ड। तो स्नैक लैडर का एक बोर्ड है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर में बताना है। विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। 13 कहाँ पर है, ये 13 है। यहाँ से अगर लैडर लेंगे तो आप किस नंबर पर पहुँच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, 39 है, ये 40 हो गया, 10 10 10 40 हो गया, तो ये क्या हो गया 41। तो हमारा नंबर कौन सा मिलेगा 41, यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर ऑन द स्नैक एट नंबर 25 वाले स्नैक पर हो तो क्या होगा। विच नंबर विल यू रीच, किस नंबर पर आप पहुँचोगे। तो हम पहुँचेंगे 2 पर, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यू आर स्टैंडिंग ऑन 96 पर आप खड़े हैं। 96 कहाँ है, 97 से पहले 96 आएगा, ये 96 होगा, ठीक है। फिर विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नैक्स माउथ। तो आपको बताना है कि कितना नंबर डाइस पे आए कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्नैक के माउथ पे आएंगे। तो 1 2 एंड 3 नंबर आएगा तो आप इसके माउथ पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नैक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट स्नैक कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट स्नैक आप देख रहे हैं ये वाला लॉन्गेस्ट है, ठीक है। फिर इसका नंबर क्या होगा, ये 54 है तो ये 53 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 53 को आपको बंडल्स में और स्टिक्स में बताना है। तो 53 में बंडल्स कितने हो जाएंगे, 5 बंडल्स हो जाएंगे 10 10 के बंडल हो गए, 1 2 3 4 सब में 5 10 10 है, और फिर 1 2 3 लूज स्टिक्स हो जाएंगे 3। जिस तरह से 10 10 के बंडल कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक और 5 बंडल्स हो गए और 3 लूज स्टिक्स हो गई। तो इस तरह से ये 53 नंबर हो गया। इसको ऐसे लिखना था, लेट अस थिंक। अब हमें क्या करना है, सोचना है। आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। तो ये जो पॉट है ये टॉकिंग पॉट है और ये बोल रहा है कि मैं टॉकिंग पॉट हूँ और आप मुझे कोई भी नंबर बता दो, मैं उसके नेक्स्ट वाला नंबर जो भी होगा बता दूंगा। आई सेड 42, मैंने कहा, इस बच्चे ने कहा 42, पॉट सेड 43। तो पॉट तो इंटेलिजेंट है, उसने बोला 43। फिर आई सेड 39, फिर बच्चे ने बोला 39, पॉट सेड, पॉट क्या बोलेगा, तो पॉट बोलेगा 40। आई सेड 63, पॉट सेड, जब बच्चे ने 63 बोला तो पॉट क्या बोलेगा 64। नेक्स्ट, आई सेड डैश, पॉट सेड 90, बच्चे ने क्या बोला कि जो पॉट था उसने 90 बोला तो बच्चे ने बोला होगा 89। आई सेड डैश, पॉट सेड डैश, अगर बच्चा क्या बोलेगा और फिर पॉट क्या बोलेगा, मान लिया बच्चे ने बोल दिया 30 तो पॉट क्या बोलेगा 31। बच्चे ने अगर बोला 36, पॉट क्या बोलेगा 37। नेक्स्ट, आई सेड 99, पॉट सेड 100, व्हाट इज़ 100, तो 100 क्या है, बच्चे को पता ही नहीं 100 क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये है 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टेंस हैं, ये कितना हो गया 90। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 90 और 9 कितना हो गया 99 हो गया। तो ये स्टिक्स कितनी हो गई 99 एंड 1 मोर, अगर इसमें 1 मोर अगर एक ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 1 मोर देन 99 इज़ 100। इसका मतलब क्या हुआ, 99 से एक ज़्यादा जितना भी होता है वो कितना हो जाता है 100। या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज़ 100 स्टिक्स। ठीक है, मान लिया 10 बंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंडल्स हमारे पास हैं और हर एक बंडल में कितनी स्टिक्स हैं 10 10 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 100 बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओह, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी दैट इज़ 100 रन। तो आपने क्रिकेट का मैच भी देखा होगा, तो उसमें अगर कोई बैट्समैन 100 रन बनाता है उसको हम सेंचुरी भी बोलते हैं।
तो आपने कभी गेम भी खेला होगा, ठीक है, आपने क्रिकेट खेला होगा, आपने क्रिकेट देखा होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पैकेट हैं किसके, बिंदीज के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पैकेट्स हैं और हर एक में कितने बिंदीज हैं, 10 10 10 10 10। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे को टोटल मिला के टोटल बिंदीज कितनी हो गई, ये 100 हो गई। तो अगर कभी भी 10 10 के पैकेट हैं, 10 है तो वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 10 10 के अगर 2 हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 10 के 3 हैं 30, 10 10 के 4 हैं तो 40 हो जाएगा। 10 10 के 5 हैं तो 50 हो जाएगा। इस तरह से 10 10 के 10 हैं तो 100 हो जाएगा। और 100 को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो यहाँ पर सेंचुरी का मतलब क्या है, 100। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब डबल मीन्स 2 और सेंचुरी मीन्स 100, यानी 2 हंड्रेड्स, यानी कि 100 और 100, 2 टाइम्स 100 इज़ कॉल्ड डबल सेंचुरी। आपने क्रिकेट में भी डबल सेंचुरी का नाम सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको दिख रहे हैं दीज बीड्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर। तो ये बीड्स आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या है, नंबर। इनका नंबर कितना है, 100 है। अब 100 कैसे हो गया, देखिए इस कलर के 10, इस कलर के 10 10 10 10 10 10 10 10 10, टोटल कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 के 10 ग्रुप्स हो गए, ये क्या हो गए, 100 हो गए। लेट अस डू, अब देखिए करते हैं हम लोग फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। मेकिंग 100 बनाना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप हो गए 10 10 के, और इधर 3 ग्रुप्स हो गए 10 10 के। तो 70 और 30, ये 70 हो गए और ये 30 हो गए। 70 और 30 अगर दोनों को मिला दें कितना बनता है, 100 बनता है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हो गए, यानी कि 80 ये हो गए। 1 2 20 20 ये हो गए। तो 80 + 20 कितना हो गया, 100 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 यानी 50 ये हो गए। 1 2 3 4 5 यानी 50 हो गए। तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोलू मेड 100 बाई जंपिंग ऑन 65 एंड देन 35 मोर। तो भोलू यहाँ से भोलू ने जंप किया, पहले 65 पर जंप किया बीट्स को, और उसके बाद में 35 और जंप कर दिया। तो एक टोटल कितने हो गए, ये भी 100 हो गए। ऐसे ही हमें क्या करना है, मेक 100 बाई डिफरेंट जंप ऑन द नंबर लाइन। अब हमें भी क्या करना है, डिफरेंट जंप करनी है और उनको 100 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ से जंप करेंगे हम 70 पर, 70 पे जंप किया और फिर 30 और जंप करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 70 हो गया 70, और फिर 3 और जंप किया 30 2 3 30 ये हो गया। तो 70 + 30 100 हो गया। ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट यूज मैचस्टिक बंडल्स एंड गिन लड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हमको क्या यूज़ करना है, मैच स्टिक यूज करना है, बंडल यूज़ करना है और गिन लड़ी का यूज करके 100 बनाना है डिफरेंट तरीके से। तो 40 और 60 मेक्स 100, 45 और कितने बनाएंगे 100, तो 45 और 55 मेक्स 100। फिर यहाँ पर 100 25 और कितने बनाएंगे, तो 75 + 25 100 बनाएंगे। फिर यहाँ पर 85 + 15 कितने बनाएंगे, 100। अब आपको बताना है कोई भी दो नंबर, मान लिया यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 80 है, तो ये क्या बनाएंगे 100। यहाँ पर 90 है, यहाँ 10 है, एंड बोथ मेक्स 100। चलिए नेक्स्ट, राइट नंबर्स इन ब्लैंक स्पेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स सो दैट द नंबर इन ईच पेटल एड अप 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर्स मिला के कितना बना रहे हैं, 100। इन दोनों का नंबर कितना होना चाहिए, 100। तो हमें दूसरा नंबर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा नंबर हो जाएगा 70। ऐसे 37 यहाँ पर है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 363। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 40, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 100। यहाँ पर 75 हो जाएगा, यहाँ पर 25, दोनों मिलके बनाएंगे 100। फिर यहाँ पर हो जाएगा 19 और 81, ये हो गया 100। अब इस तरह से आपको दूसरे फ्लावर को भी कंप्लीट करना है। 9 + 91 100, तो इसको भी करना है। 20 + 80 100,
70 प्लस 30 100, 26 प्लस 74 100, 100 प्लस जीरो, जीरो में अगर 100 ऐड करेंगे तो 100 ही रहेगा। यहाँ पर फिर नेक्स्ट करते हैं 10 प्लस 90 100। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। फिर आगे देते हैं लेट अस एक्सप्लोर हाउ मैनी आर हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स हैं। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक, आपको एक बॉक्स मैच स्टिक का बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी होती है उसका बॉक्स इस तरह से खोलना है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द बॉक्स, अब आपको देखना है कि उसमें कितनी होगी, उनको एक्चुअली काउंट नहीं करना है। तो मान लिया मैंने उनको काउंट किया, उसमें निकली 25, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया था, एस्टिमेट किया। काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द बॉक्स, अब आपको क्या करना है, ये अपने आप करना है। अब इनको एक एक करके आपको काउंट करना है। फिर आपको देखेंगे जो आपने एस्टिमेट किया 25 और यहाँ पर जो नंबर है वो कितना अलग आया। तो किसी का हो सकता है 25 आ जाए, किसी का 26 आ जाए, किसी का 30 आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है किसी का 20 आ जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी करके देखनी है। नेक्स्ट, हाउ क्लोज यू वाज योर एस्टिमेट, अब आपको देखना है अगर आपका 25 आपने गेस किया था तो उसमें कितने निकले, 30 निकले, तो आप कितना क्लोज थे। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बॉक्सेज ऑफ मैच स्टिक विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक, फिर आपको बताना है कि कितनी मैच स्टिक मिल के कितना बना देंगे, 100 बना देंगे। बॉक्सेस को बताना है, ठीक है। मान लिया अगर 25 के आसपास हैं या 30 हैं तो 30 से कितने 3 बॉक्स से हो जाएंगे, 25 हैं तो 4 बॉक्स से हो जाएंगे। तो इसको बॉक्स को यहाँ पर लिखना है, कितने बॉक्स से वो 100 हो जाएंगे। नेक्स्ट, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स, तो राजमा तो देखा ही होगा, राजमा को किडनी बीन्स बोलते हैं। तो आपको पूरा मुट्ठी भर के इस तरह बच्चे ने ले रखा है, आपको ये लेना है, चिकपीस लेनी है, चने लेने हैं, ठीक है, और किडनी बीन्स लेनी है या कुछ भी ले लेते हैं। फिर क्या करना है, उनको एस्टिमेट करना है आखिर ये कितने होंगे आपके हाथ में। मान लिया आपने काउंट सोचा ये कितने होंगे, 35 होंगे। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स, जिस तरह से आपने इनको काउंट किया था मैच स्टिक्स को, इस तरह से आपको इनको भी जो सीड्स हैं इनको भी काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। फिर आपको देखना है कि आपका जो आपने एस्टिमेट किया था, गेस किया था, और आपने जो काउंट किया है वो उनमें कितना डिफरेंस है। हाउ मैनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100, फिर आपको देखना है कि कितनी हैंडफुल यानी कितनी मुट्ठी भरने से आपके 100 पूरे हो जाएंगे। 2 में हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे, 4 में हो जाएंगे, इस तरह से आपको करना है। ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। चलिए, आर दिस 100, फिर आपको देखना है क्या 100 है। यस, 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मीन्स 1 बंडल ऑफ 10। तो आप एक बार काउंट कर लिया, अगर एक बंडल में 10 है और सारे 10 बंडल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये बच्चा बोल रहा है। लेट अस ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर्स बियॉन्ड 100, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो ये तो 100 हैं, ठीक है, 100 के 10 के 10 ग्रुप, ये 100 हो गए। फिर ये क्या है 1, तो 100 एंड 1 मेक्स 101। तो आप देख रहे हैं 100 तो ये हो गए और 1 और आ गया, तो कितने हो गए 101। 100 एंड 2, 102 मेक्स 102, 102। फिर 103, 103, ठीक है, 103 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 104, 104 मेक्स 104, 104 ऐसे लिखते हैं। 105, तो यहाँ पर हो जाएगा 105। 106, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। 100, ये 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 107। 108, तो यहाँ पर आ जाएगा EIGHT 8, 108। 109, यहाँ पर आएगा 109 और यहाँ पर आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 1, ये 100 और ये 10, तो 100 और 10 मिला के क्या बनाएंगे 110। चलिए, ये तो हो गया 10 से अबव की काउंटिंग। फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एज ऑफ द पेज, तो ये एक आपको एज दिख रही है, इस पर आपको नंबर लाइन दी गई है। आप इसको क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको हमें फिल करना है। तो 100 के बाद क्या आएगा 101, 102, 103, ठीक है। तो 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, ठीक है, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट अस कंटिन्यू मेकिंग नंबर ऑफ नंबर्स एबव 100 यूजिंग मैच स्टिक, बंडल एंड लूज स्टिक। चलिए अब इसको हमारे पास बंडल एंड स्टिक्स दिए गए हैं, मैच स्टिक बंडल दिए गए हैं, तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, नंबर बताना है। तो ये 100 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये लूज़ हो गए। तो यहाँ पर 100 कितने हैं, 100 है 1, ठीक है। 10s कितने हैं, 10 हो गए 2, 1s कितने हैं, 1s हो गए 3। नंबर हमारा क्या बनेगा, नंबर हमने ऐसे लिख देंगे 1 2 3 यानी 123। इस तरह से पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। तो 100 कितने हो गए, 1 हो गए। 10s कितने, 1 2 3, 3 यहाँ लिख देंगे। और लूज़ कितने हैं स्टिक्स, 3, तो 133। नेक्स्ट 100 कितने हैं, 1, 10s कितने हैं 3, और 1s कितने 1 2 3 4 5, नंबर क्या होगा 135। नेक्स्ट 100 कितने हैं 1, 10s कितने हैं 3, लूज़ कितने हैं 1, तो 131। 100 1, 10s 4, लूज़ 2, 141। 100 है 1, 10s कितने हैं 0, और 4 क्या है 1s, तो ये हो जाएगा 104। फिर ऐसे ही 100 1 हो गया, 1 2 3 4 5, 10s कितने हो गए 5 हो गए, और 1s कितने हैं यहाँ 0 है, तो 1 नंबर हो जाएगा 150। नेक्स्ट 100 हो गया 1, 10s हो गए 2, और 1s हो गए 0, तो आंसर हमारा आ गया 120, नंबर हमारा हो गया। एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल 150। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन इन ऑल द नंबर्स। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में भी 150 तक इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इस तरफ स्टिक्स दी गई हैं। आपको देखना है कि कौन सा नंबर किन स्टिक्स से और किन बंडल्स से मैच करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर है 101, 101, तो ये 100 होगा, ये 1 होगा, 101 को इससे हम मैच कर देंगे। फिर हम देखते हैं 116, तो 116 के लिए 100 ये हो गए, 110, 1 2 3 4 5 6, 116 ये हो गया, तो इससे हम इसको मैच कर देंगे। फिर 110 यानी कि एक बंडल 100 का, एक बंडल 10 का, तो इससे मैच कर देंगे। फिर 100 यानी कि एक बंडल ओनली किसका, 100 का, ये वाला हो गया। 140 ये 100 हो गए, 1 2 3 4 40 ये हो गए 140, ये कंप्लीट हो गया। ओह टॉकिंग पॉट इज़ बैक, इट विल से वन मोर देन वाट एवर यू से। अब टॉकिंग पॉट आ गया फिर से। अब क्या कह रहा है, ये जो भी बोलेगा उसके आगे जो आप नंबर बताएंगे उसके आगे की ये बता देगा नंबर। तो आप देखते हैं फिर से। भोलू ने कहा 127, तो पॉट बोला 128। भोलू ने बोला 109, तो ये बोला 110। 134, पॉट बोला 135। भोलू ने कहा 105, 106, पॉट बोलता है। फिर पॉट ने बोला 150, इसका मतलब भोलू ने क्या बोला था 149। भोलू ने बोला 100, तो पॉट क्या बोलेगा 101। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन। फिर हमें इनको फिल करना है 100, 110 और 100, 100, 110, 120, 130, 140। यहाँ पर 10 नंबर का डिफरेंस है हर सब में, ठीक है। तो इस तरह से ये 130 हो गया, ये 140 हो गया। नेक्स्ट शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन बिलो। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर बताना है। चलिए देखते हैं। प्लेस एन एरो ऑन 125, 125 पर एक एरो ये बना दिया है, ठीक है। मेक अ स्माइली ऑन 149, 149 यानी कि ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है 149 पर स्माइली बनाना है, तो 149 ये वाला हो गया, तो यहाँ बना देंगे स्माइली। नेक्स्ट, मेक अ ट्री ऑन 112 यानी कि 110 111 112, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ट्री बनाना है, ये हमने ट्री बना दी। फिर नेक्स्ट है पुट अ क्रॉस ऑन 137, 130 हो गया, 31 32 34 33 34 35 36, तो यहाँ पर हमें क्रॉस लगा दिया। तो इस तरह से हमने जो एक्टिविटी हमें बताई गई थी हमने कर ली। फिर लेट अस क्लैप, एक और एक्टिविटी है क्लैप स्नैप एंड पैट। 1 क्लैप 100 रिप्रेजेंट 100, अगर एक बार क्लैप करेंगे तो 100 होगा। 1 स्नैप करेंगे तो वो 10 होगा। 1 पैट करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 2 क्लैप 200, 2 स्नैप 20, 2 पैट 2। तो ये गेम आपको अपने क्लास में खेलना है। 2 टीम्स बनानी है। 1 टीम विल शो अ नंबर यूजिंग क्लैप स्नैप एंड पैट एंड अदर टीम विल गैस इट, ठीक है। तो अब बच्चे एक टीम में वाले क्लैप करेंगे, स्नैप करेंगे, पैट करेंगे, दूसरी जो टीम होगी वो उसको गैस करेंगे नंबर कितना है, ठीक है। तो ये गेम आप लोग खेलेंगे। मान लिया किसी बच्चे ने क्लैप स्नैप पैट पैट किया, तो मतलब क्लैप का मतलब 100 होगा, स्नैप का मतलब 10 20 हो गया, पैट मतलब 3 टाइम्स 3 हो गया, तो नंबर क्या होगा 23। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। चलिए आगे देखते हैं, काउंट करते हैं। लेट अस काउंट बियॉन्ड 150। 150 के आगे हम काउंट करते हैं। तो ये देख लिया, ये 101 हो गया, फिर 10 5 हो गए और 1 0 हो गया, तो 150 हो गया, 150। फिर है 101 10 5 और 1 1, टोटल नंबर हमारा क्या है 151। फिर यहाँ पर ये 101 10 हो गए 5 और लूज हमारे हो गए 2, तो 152, तो 152 ये लिख दिया। फिर 1, ये कितने हैं, ये 5 हैं, ये 3 हो गया, 153। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये कितने हो गए 4, आंसर हमारा आ जाएगा 154। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 155। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ये हमारा पता ही है, ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 57। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे, तो करते रहिए। ये है 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 858। फिर हो जाएगा ये है 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो गया 159। एक्सटेंड दिस टेबल टिल 200 तक अपनी कॉपी में आपको करना है। फिर इसके आगे आपके लिए एक होमवर्क है। लेट अस डू एट होम। फिल अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ स्मॉल बाउल विथ सीड्स सच एज किडनी बीन्स चिकपीस, ठीक है। आपको एक बाउल लेना है, उसको आपको फिल करना है किसी सीड से भर लेना, चाहे किडनी बीन्स हो, चिकपीस हो, किसी से भी। लुक क्लोजली एट द कंटेनर एंड एस्टिमेट हाउ मैनी सीड्स आर इन इट। अब फिर उसको क्या करना है, आपको देखना है और उसमें कितने सीड्स होंगे, उसको एस्टिमेट करना है, गेस करना है, योर एस्टिमेट। फिर आप जो भी एस्टिमेट किया है यहाँ पर नंबर लिख देंगे। नाउ काउंट एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज़ टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सीड्स। फिर आपको देखना है कि आपने जो एस्टिमेट किया था, यहाँ पर जो नंबर लिखा था गेस करके, काउंट करने के बाद वो कितना होगा, ठीक है। गेस हाउ मैनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर टू गेट क्लोज टू 100 सीड्स। अब आपको देखना है कितनी बार में आप उस कंटेनर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो गैस है यहाँ होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। आई कैन शो 200 ऑन नंबर लाइन 2। ये है, ये बोल रहा है कि मैं नंबर लाइन पर 200 को शो कर सकता हूँ। 150 एंड 50, 150 एंड 50, 150 ये हो गया और 50 ये हो गया, ये कितना होगा 200। ऐसे ही 140 100 और 60 कितना हो गया, ये 200 हो गया। राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। अब ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं यहाँ पर हमें नंबर्स आगे के लिखने हैं, तो इसको काउंटिंग आपको पूरी करनी है। 151 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। इस तरह से आपको नंबर आते हैं तो यहाँ लिख लेंगे, ये सिंपल है। नेक्स्ट लेट अस डू जंपिंग गेम। एक गेम फिर से है, आप इसको गेम को करना है। ड्रॉ जंप ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेस।
हमें क्या करना है, 5 का जंप करना है और नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर 100 था, 100 के बाद अगर जंप करेंगे तो 105 आएगा, फिर जंप करेंगे 110 आ गया, फिर जंप करेंगे 5 पर, 5 का तो कितना आएगा 115 आएगा, फिर जंप करेंगे 120 आ गया, 125 आएगा, 130 आ गया, 135 आ जाएगा, 140 आ गया, 145 आएगा। इस तरह से हमें इनको कंप्लीट करना था। नेक्स्ट कंटिन्यू जंप ऑफ 20। अब यहाँ पर हमें 20 का जंप करना है। एक बार जंप किया तो 120 हो गया, एक बार जंप करेंगे 140 हो जाएगा, फिर जंप करेंगे 160 हो जाएगा, फिर जंप करेंगे 180 हो जाएगा, फिर जंप करेंगे 200 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द टेबल। टेबल को हमें फिल करना है, 1 लेस नंबर मोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, अगर हम लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा, अगर मोर करेंगे एक इससे तो 161 हो जाएगा। 129 में एक ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 128 हो जाएगा। 187 में एक ऐड करेंगे 188 हो जाएगा, 187 में 1 कम करेंगे लेस करेंगे तो 186 हो जाएगा। 134 में 1 ऐड करेंगे 135 हो जाएगा, 133 हो जाएगा कम करने पर, 159 हो जाएगा और 157 हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर लिया हमने। आगे देखते हैं। शो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कोई भी 2 तरीके बताने हैं इन नंबर्स को बनाने के। यूज मैचस्टिक बंडल टू मेक 125। 125 को बनाने के लिए आपको 2 तरीके बताने का, किन किन नंबर से बना सकते हैं। मान लिया हमने एक बार 100 ले लिया है मैच स्टिक्स और एक बार कितनी ले ली 25, तो इस तरह से बन जाएगा। मेक 145 यूजिंग गिन लड़ी। गिन लड़ी का यूज़ करके आप कैसे बना सकते हैं, तो इसमें एक बार 100 ले सकते हैं, एक बार 45 ले सकते हैं, तो गिन लड़ी का यूज़ करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट मेक 170 ऑन ना नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको 170 बनाना है, तो एक बार 100 ले लेंगे, एक बार 70 ले लेंगे, इस तरह से आपको बनाना है। ऊपर भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर 114 है, तो ये 100 होगा, ये 10 हो गए, ये 4 हो गए। अब इसमें देखना है 100 कितने आ गए, 1 आ गया, 10s कितने हैं, 1 है, 1s कितने हैं, 4 हैं, तो 114। ठीक है, तो अब यहाँ पर 132 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। इस तरह से हम 100 वाला एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एक 100 वाला ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पर 3 हम बना लेंगे बंडल्स बनाने 10 के, और 2 लूज़ कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 3 2। इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पर 100 का हो गया, तो 100 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे, 4 ये हो गया। नंबर हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा 154। यहाँ नंबर हो जाएगा 154 मोर। इस तरह इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर हमें पहले एक 100 का बनाना है, फिर 10 के 7 बनाने हैं, 7 10 के बन जाएंगे और 2 लूज़ बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब नंबर यहाँ कैसे बनेगा 172 मोर। फिर आपको अपने मन से कोई भी नंबर यहाँ पर ड्रॉ बनाना है, फिर उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, फिर यहाँ पर वो नंबर लिखना है। तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर मार्क करना है। 109 कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 10 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या कहना है 109 कहाँ पर होगा, तो ये 10 है, तो ये नया वाला 9 होगा, तो ये हो जाएगा 109। 112 कहाँ पर होगा, ये 110 11 12, ये वाला नंबर 112 हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट 124 124 21 22 23 24 24 ये हो जाएगा।
134, 1 2 3 4, 134, 146, 1 2 3 4 5 6, 146। इस तरह से इनको हमें करना है। फिर बी पार्ट में भी आपको ऐसे करना है, ठीक जैसे मैंने अभी किया ऊपर। फिर नीचे इस सी पार्ट में करना है। तो इस तरह से ये था हमारा चैप्टर 3 डबल सेंचुरी। आई होप आप सभी को एक चैप्टर समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।